ये हला षोडश अध्याय। भगवान अर्जुन को अति सूक्ष्म भाव रे निजर मत को परिवर्तन करवा, निजर विचार को परिवर्तन करवा, चिंतन रे एक नूतन दिगंती प्राप्त करिवार प्रयास करिसंती, जहा कि अर्जुन के भीतर थिला जे केवल युद्ध करवा। अर्जुन के भीतर थिला युद्ध करवा, युद्ध रे जितिबार अछि, हारिबार अछि, एवं युद्ध पर कौन हेबो, युद्ध समय रे कौन हेबो, से विषय चिंतन थिला। मनुष्य तार चिंतन दिगंत को जेतिकी परिमाण रे परिव्याप्त करिवो, से उत्तमता को अति शीघ्र एवं सही परिमाण परिव्यापक भाव रे से प्राप्त करिवो। तेणु अर्जुन के भीतर जो चिंतन दिगंत थिला, आमे जति देखिवा से दिगंत भितर स्वाभाविक भाव रे दैवी गुण परिव्याप्त हेउ नथिला। दैवी चिंता थिला पाप हेबो, ये दैवी चिंता थिला कुलक्षय हेजिबो, इधर भी किछि परिमाण दैवी चिंता रही, किंतु दैवी गुणर प्रभाव देखा जाउ नथिला। तेणु भगवान कहले जे अर्जुन, वास्तव में प्रथम तुम्हें तुम परिचय को जाना, तुम्हें परिचय को जाना। जेहेतु तुम्हें दैवी चिंता करुना, तार कारण हला तुम्हें भगवान संपर्क को स्मरण करना। तुम्हें भगवान संपर्क को स्मरण करना एवं मनुष्य भगवत संपर्क प्राप्त न हेबा पर्यंत से असुर प्रवृत्ति रे ही रही थाए। आमे देखिबा अर्जुन मध्य से निजको संध्या करिसंती एवं संध्यार परिणाम एवं तार परवर्ती समय रे भगवान अर्जुन संशय को जो समाधान करिसंती। तेणु भगवत चिंतन ये दिगंत को यदि आमे त्याग करिदबा, तेबे आमे नष्टाभिमुखी ही जिबा। गुणर बंधन रु बाहर को आसीबा को हेले भगवान ठारे शरणागत हेबा को पड़ता है। एवं इस शरणागत हेबा पाई मध्य निज भितरे दैवी गुणर आवश्यकता ही थाए। बिना दैवी गुण रे के शरणागत ही परिबो नहीं, शरणागतर चिंता ही करि परिबो नहीं। तेणु दैवी गुण ये आवश्यक अटे। मनुष्य भितरे दैवी गुण जागृत हवा पाई किछि करिबा को पड़ी थाए, आसुरी गुण जागृत हवा पाई किछि करिबा को पड़ना थाए। से अति सहज रे माया ताको आसुरी गुण संपन्न करि दै थाए, किंतु दैवी गुण हवा पाई ताको किछि कर्तव्य करिबा को पड़ी थाए। जो बटवृक्ष कथा आमे काली पाठ कले, से बटवृक्ष रे फलता रहिबो। फल मध्ये दुई प्रकार। प्रथमे देखिबा जे जो माने उत्तम, जो माने दैवी गुण संपन्न, जो माने भगवत चिंतन करंती, से माने
शास्त्र नियम को पालन करी भगवान नियम को पालन करी ये जो कारागार ये जो भौतिक प्रकृति रही एथिरो मुक्ति हवा पाई प्रयत्न करिथांते एथिरो मुक्ति हेबार प्रयत्न करिथांते मुक्ति हेबार चाहिबा मुक्ति हेबार आवश्यकता ज्ञान रखिबा एवं मुक्ति हेबा पाई प्रयत्न करिबा एथिरे तो तफात रही मुक्ति हेबा पाई प्रयत्न करिबा एथिरे बहुत किसी तफात रही एवं सही प्रकार व्यक्ति जमिति कि जनकर स्वास्थ्य खराब अच्छी ताको यदि डॉक्टर कहबो एटा बहुत कषा किंतु खाइबा पड़े से खाइदब किंतु स्वास्थ्य भल थिले से खाइब नहीं खाइब नहीं सेमति जने जदि मुक्ति कामी अटे मुक्तिर इच्छा करुछि मुक्ति पाइबार इच्छा करुछि ता भितरे मुक्तिर भोक रही जिज्ञासा रही परिपक्व रही सेतबेले से शास्त्र नियम को पालन करिथाए नचेत कहता है ये शास्त्र नियम सब कठिन ये आम पाई नुहे तो मुक्तिकामी से शास्त्र नियम को पालन करिथाए एवं तार यदि विपरीत देखिबा शरीर अभिमानी से नियम को पालन करि न थाए गोटे गचर दुई प्रकार फल ही रही थाए गोटे हला उत्तम फल आ गोटे हला अधम खराब ये दुई प्रकार ही रहिबो एवं उत्तम किए एवं अधम किए आम ताको आज जानिबा आज अध्याय आम जानिबा जे वास्तव में दैवी गुण संपन्न एवं आसुरी गुण संपन्न किए एवं ताहा केउंठु जाग्रत होता है एवं से निवृत्ति कौन ये गोटे विषय आम नहीं पारिबा जे जीवन हूँ गोटे वृक्ष समान जीवन टा हूँ गोटे वृक्ष समान भौतिक जगत जेहेतु आम रहीचे जीवन टा हूँ आमर गोटे वृक्ष एथिरे जदि मिठा फल फली थाए तेबे से अन्य को आनंद प्रदान करता है अन्य को आनंद प्रदान करता है तेणु मिठास जीवन रे रहिबा ये निज को आनंद देवा सहित अन्य को मध्य आनंद प्रदान करिथाए साहस प्रदान करिथाए श्री भगवान वाच ये भी अर्जुन किसी प्रश्न नहीं भगवान कहवा को आरंभ करिसंती जे अर्जुन ये 26 प्रकार गुण को तुम्हें सुना कटेला वेद अध्ययन दान इंद्रिय संयम यज्ञानुष्ठान तपस्या निर्भीकता मनर पवित्रता आध्यात्मिक ज्ञान स्थिर रहिबा एवं सरलता अहिंसा सत्यवादिता क्रोधशून्यता त्याग शांति पर दोष दर्शन माने भोजन अच्छे से माने अभिमान कारण निज भितर दोष को देखते ना से माने कौन करते ना परठे दोष को देखते परदर्श दर्शन एथिर क्षांत रहा उचित एवं समस्त प्राणी का प्रति दया रखा दरकार लोभ रहित होगा दरकार सौजन्यता रहा दरकार शालीनता स्थिरता रहा दरकार क्षत्रिय तेज क्षमाशीलता एवं सहनशीलता ये कौन है ना विभिन्न आचार्य माने आश्रम वर्ण अनुसार ये गुणर विकास को
भिन्नता प्रदान करिसेंती। 26 गुण को आश्रम वर्ण अनुसार विभाजन करिसेंती। मनुष्य पाखरे ए गुण सही समय रे जागृत हेबा ये सुनिश्चित होता है जिससे शास्त्र समत कर्म करुचे। मनुष्य धनवान ही पारे, धनवान ही पारे, किंतु धनवान ठारो अधिक उन्नत हला ज्ञानवान, एवं ज्ञानवान ताहाठारो अधिक उन्नत हला गुणवान। थिले थाउ पछे नहीं, माने मनुष्य भितरे यदि उत्तम गुण नहीं तेबे ताहार ज्ञानर अपव्यवहार हेबो, धनर अपव्यवहार हेबो। धन अछि किंतु ज्ञान नहीं, अज्ञान हाथ रे धन। हमर जमते ओडिया रे गोटे ढेग अछि मांकड़ हाथ रे शाळग्राम। तेणु ज्ञानवान पाखरे धन ये सदुपयोग व्यवहार होता है, सदुपयोग व्यवहार होता है। एवं गुणवान ज्ञान को भगवतमय करिता है। तेणु वास्तव में ज्ञान ए गुण मनुष्य को एक उत्तम दिगंत प्रदान करता है। भगवान 26 दैवी गुण कहवा सहित आसुरिक गुण मध्य कही, आसुरिक स्वभाव को मध्य कही। मनुष्य को दैवी गुण ये साधारण भाव रे ता निज भितर करने को पड़ता है। आमे देखिले बर्तमान 26 गुण, किंतु दैवी गुण देखंतु दंभो दर्प अभिमान च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम संपदम आसुरीम। ये आसुरी संपदा दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कर्कशता, अज्ञान। दंभ माने जहां नहीं ताको थिबा परि प्रदर्शन करिबा, यला दंभ। जेमति कि हाँ ये विषय कौन अच्छे मोर अमुक मंत्री चिन्हा चिन्हा मु कर देबी काम, ये जो ठके करंती ये ला दंभ दर्प। जहां अच्छी ताकु नेकिरी अभिमान करिबा। तो अभिमान निजर माने जो गुण रही से गुण को अन्य द्वारा प्रशंसा चाहिबा, जे अन्य मते प्रशंसा करंतु, अन्य माने मते पचारंतु, अन्य माने मोर अनुसार काम करंतु, ये अभिमान। दंभ है, दर्प है, ये अभिमान है मनीष को शास्त्र विहीन कर देता है, आसुरिक स्वभाव कर देता है। क्रोध तो आम जानी, क्रोध प्रमचंडाल, क्रोध प्रमचंडाल जे कहे माने जेहेतु मोर स्वभाव अच्छी जे कौन से भूल हेले मुझे माने क्रोध करनी, अन्यर भूल जगह मु क्रोध करे ना मु क्रोध करे ना। देखो तो अन्यर भूल दोष को दर्शन करने पूर्व चिंता करने दरकार जे आम जो चिंतन करिछे ताहा ठीक कि नहीं, ताहा ठीक कि नहीं। अन्यर दोष देखी आम क्रोध करवा ये उचित भी किसी क्षण रे ही पारे, किंतु अन्यर दोष ताहा प्रकृत रे अमर चिंतन र कारण ना अमर स्वार्थवशतः अन्य को दोषी साब्यस्त करी आम क्रोध करुचे, ताकू चिंता करवा दरकार। एवं यह शास्त्र सम्मत जागृत होता है। जेहेतु ये शास्त्र सम्मत
जाग्रत नुहे आम कौन करुचे ना क्षण क्षण के क्रोध जाग्रत करुचे। ए क्रोध जाग्रत होगा पछरे आमर अभिमान कारण भी रही। मनुष्य पाखे क्रोध कहीं आसे जो से निजे ठीक बोली चिंता करें अन्य को भूल बोली चिंता करें से पाखे क्रोध आसे एवं यह अभिमान रु जाग्रत होता है। यह अभिमान रु जाग्रत होता है निजको ठीक बोली सदाबले प्रमाण करवा। विभिन्न उदाहरण मु आगर भी देछि जो ऋषि मनुष्य से गाधे आसला पर छेप पकाउछन से पुणी गाधौछन पुणी छेपाउछन पुणी गाधौछन पुणी बिना क्रोधरे। तो ये सरलता हेबा दरकार। मु आगुरी भी कही जड़े ऋषि से कौन करते ना जन घर केवल अन्न ग्रहण करते एवं से ही से सारा जीवन माने सारा दिन से ही से भगवान को भोग करी प्रसाद ग्रहण करते। जन घर को जाइए स्वामी स्त्री भितर कला अच्छे कहीं शुणा को ना शेष को ये जोर कि नहीं डाकिले भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि माँ मते किसी बिक दिंतु। माँ दौड़ी आसी कहले आम घर किसी मिल ना जाओ। से कहले माँ मु तो केवल गोटे घर ही खाद्य ग्रहण करी एवं मु ताहा प्रसाद लगेबी मो पाई ना तो भगवान पाई किसी दे दिंतु। कहले नाई नाई आम घर किसी मिलबार ना मु कहली ना जा जा ये आउ थे नेवरा हेले आज मोर प्रभु भोकर रही मु केवल गोटे घर ही भिक्षा नहीं। तो से रागी जाई जो घर पोछार स्वामी स्त्री भितर कला होता से घर पोछा जो कपड़ा थिला से कपड़ा को आनी से ऋषिंकर चुली रे पकईदेला। कहला नबु तो या ने ऋषि क्रोध शून्य क्षमाशील शरणागतशील ये भारतीय संस्कृतिर परंपरा। भारतीय संस्कृति ऋषिंकर ये हूँ परंपरा। ऋषि ताहाको नेले भगवान से जहाँ आनी आग भगवान को समर्पण करेंगे। तो घर पोछ से कपड़ा को भगवान को समर्पण केमिति करेंगे। गंगा नदी रे नहीं ताको धोई देले गंगा जी सब किछि पुण्य करि थाए ए कपड़ा को भी पुण्य कर दे। से कपड़ा को भल भाव रे धोई नहीं से सलिता करी भगवान ठारे दीपटी जाली कहउचंती से मार भल कर दे तांको घर सुखर संसार चालू। ये होची साधुर हृदय। क्रोध संपूर्ण रूपे हार मानी जाए। क्रोध संपूर्ण रूपे हार मानी जाए। एवं से स्त्री टी जेतेबेले कला तांकर सरीची स्थिर होईची से कहले अरे रे मुझे से साधु को कपड़ाटा देदेली से तो भगवान को भोग लगे कहते बिचरा भोकरे थिवे से आश्रम को किसी खाद्य नहीं आसुचंती एवं शुणुचंती जेतेबेले जे साधु से सलिता करी भगवान को तांकर मंगल कामना करुचंती क्यों प्रकार प्रभाव पड़ी थाए। ये हूँ साधु परंपरा। जे भगवत प्रेमी जे परमात्मा सर्व शरणागत थाए ता पाखे अभिमान अहंकार दंभ दर्प यार स्थान ही न थाए। सारा जीवन आम पूजा करुचे किंतु
अभिमान दंभ दर्प को त्याग करने को प्रस्तुत हो पारना। यार कारण हला हमें केवल शरीरगत पूजा करुचे, शरीर साधन करुचे। यदि केवल शरीरगत साधन रे भगवान यदि प्राप्त हो, तेरे भगवान बारंबार कहते जे मो पाखे मनम आधेश, तुम मन को मो निकट में समर्पण कर। मनुष्य जिते बड़े शरीर ऊर्ध्व को उठी आत्मचिंतन रे स्थिर हो पार, सेतेबेले ता भितरे साधुता जागृत है, दैवी गुण ये जागृत है। कर्कशता के जन देखिथिबे, वाक्य तो कहते, कथा तो कहते, छुरीर आवश्यकता नहीं, कथार ही से अन्य को छुराघात कर देथिबे। यह कर्कशता एवं अज्ञान। अज्ञान मनुष्य को बहुत किसी पतन करिथाए, बहुत किसी पतन करिथाए। अज्ञान जे भगवत ज्ञान को ग्रहण करिवार इच्छा ही रखी न थाए, भगवत ज्ञान को ग्रहण कर न थाए, ताहा ही अज्ञान अटे। जे पाठ पढ़ी नहीं, डिग्री हासिल करी नहीं, सर्टिफिकेट नहीं नहीं, सी अज्ञान नुहे। वास्तविक अज्ञान जे भगवत विमुख ही थाए, जे भगवत विमुख ही थाए, सी हूँ अज्ञान। तेणु भगवान कौन करिसंती, अर्जुन ये दैवी गुण एवं ये असुर गुण एवं दिव्य गुण मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है। दैवी गुण मनुष्य को बंधन रे बांधी थाए, बंधन रे बांधी थाए। जीव जेतेबेले भगवत मुखी हुए, ता पाखरे दैवी गुणर विकास आरंभ हो जाता है। एवं जेतेबेले जीव ये जो प्रकृति मायार अभिमुखी हुए, इंद्रियर अभिमुखी हुए, ता भितरे आसुरिक गुण जागृत होता है। वास्तव में अन्य मान को सुख देवा उद्देश्य रे, अन्य मान को आनंद देवा उद्देश्य रे जितेबले मनुष्य यही चेतना को, ये जड़ चेतना को जागृत करिथाए, निज को आनंद, निजे किसी आनंद प्राप्त करिवार उद्देश्य रे, निजे किसी सुख प्राप्त करिवार उद्देश्य रे कामना करिथाए, तो मनुष्य भितरे जड़ता जागृत होताए, आसुरिक गुण जन्म नहीं थाए। निजर सुख पाई हो, निजर मान सम्मान पाइबा उद्देश्य हो, जितेबले मनुष्य भगवान शरणागत होता है, भगवान को भजन करिता है, कीर्तन करिता है, ध्यान करिता है, ताहा आसुरिक चेतना को जागृत करिता है। एवं जेतेबेले मनुष्य शरीर ऊर्धरे जाई आत्मार चिंतन रे स्थिर रही परमात्मा शरणागत होता है, ता भितरे दैवी गुण जागृत होता है। तो कहवा को गले वास्तव में मनुष्यर माइक चिंता बा मनुष्यर शारीरिक चिंतार ही
आसुरी गुणर सृष्टि होता है। शरीर एवं संसार संपर्क आसुरी गुण जागृत होता है। मनुष्य जितेबले भगवान सत्ता भगवान महत्वता को स्वीकार करिथाए सेतेबले एही गुणरू एही दोषरू से ऊर्ध्व को जाइथाए। गुण जितेबले दुर्गुण संपन्न हुए सेतेबले मनुष्य भितर अभिमान जागृत होता है एवं से अभिमान ताको सत्य को स्वीकार करने पाई सुजोग दे न थाए। भगवान को स्वीकार करिवार सुजोग दे न थाए। जन व्यक्ति 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष पर्यंत सदा सर्वदा भगवान स्मरण करुचे भगवान नाम नेउची तेबे भी ता भितर अभिमान जागृत होता है। तेबे भी तार पतन होता है। तार कारण न गुण सहित दुर्गुणर चिंतन ता भीतर रहता है। ता भीतर अभिमान रहता है। मुझे बहुत बड़ा एवं सी छोट निजको बड़ कहवा छोट कहवा ये फर्क पड़े नहीं किंतु अन्य को छोट कहवा बा अन्य को न्यूनता देखिवा ये आमर अधिकार बाहर अटे। ये अधिकार बाहर अटे। तेणु ताहा आमर अभिमान युक्त होता है एवं से अभिमान आमको दंभ दर्प गुण प्रदान करिता है। अभिमान कारण मनुष्य आसुरी गुण को वृद्धि प्रदान करिता है। आसुरी गुण वृद्धि हेबार सहायक होता है। भगवान यदि हमें देखिबा जे अहं तत्व अहंकार को भगवान बहुत प्राधान्य देइछन्ति भगवत गीता रे। ए तत्व को जतबेले पर्यंत मनुष्य त्याग न करिछि सेतबेले पर्यंत से वास्तविक भगवत सत्ता को बुझी पारिबो नहीं। भगवत सत्ता को बुझी पारिबो नहीं। द्वितीय अध्याय 71 नंबर श्लोक रे हमें पढ़िले विहाय कामान जह सर्वान पुमांग चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। निर्ममो निरहंकार जे अहंकार शून्य अटे से ही जीवन रे शांति प्राप्त करे। प्रहलाद कहते हिरण्यकश्यप पिता आपण कहीं हरिंक ठारे दोष देखुंती जदि दोष देखिबार अच्छे तो निजर जो 6टी राजा अच्छा ता पाखे दोष देखंतु मन समेत पंच इंद्रिय आपण से दोष मुक्त हो जातु। आपणकर कई शत्रु ही रहिबे नहीं। आपणकर कई शत्रु ही रहिबे नहीं। आपणकर शत्रु आपणकर भितरे अछि। तेणु तुम्हें सही दोष गुण निवृत्त हो। यदि आम देखा कि भक्ति जोग को भक्ति जोगरे मध्य भगवान कहते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी। तो अहंकार शून्य व्यक्ति भगवान का प्रिय अटे। से भगवान भक्ति करिवार सामर्थ्य रखिता है। तो भक्ति रे मध्य अहंकार शून्य
आवश्यक अटे। एवं सर्वोपरि अष्टादश अध्याय मध्य भगवान कही अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, ये अहंकार को निर्मम करिवार अछि, ये अहंकार को त्याग करिवार अछि। यदि यदि ब्रह्म रे आत्मा रे स्थिर हबार अछि, आत्मचिंतन रे स्थिर हबार अछि, तेबे अहंकार को त्याग करिवार अछि। मु वरिष्ठ, मु बड़ा, मु बहुत दिन हला संपर्क रही, ये भौतिक चिंतार कारण होता है। तेणु ये अहंकार मनुष्य को भगवत विमुख कराई थाए। लागु थाए जे मो भगवान पूजा करुची, भगवान संपर्क करुची, किंतु वास्तव रे सीए मायार संपर्क रे प्रिय भाजन हो जाता है, शरीर संपर्क रे प्रिय भाजन हो जाता है, एवं ताहा मनुष्य को आसुरी गुण संपन्न कर देता है। भगवान ये गोटे पद कही मां शुच, ये अर्जुन के भीतर जागृत इतला जे वास्तव में सी जो चिंतन करुचंती जे क्रोध करिवा पाई, युद्ध रे जो क्रोध जागृत हेबा, सी जो अभिमान रखिचंती, सी जो दर्प गुण रखिचंती, तो कौन तांको भीतर मध्य आसुरिक गुण जागृत हेउची बा तांको भीतरे भगवत विमुखता जागृत रहिची। तो भगवान कहते ना ना अर्जुन, तुम भीतर भगवान विमुखता नहीं, तुम भीतर आसुरिक गुण नहीं, मां शुच, तुम्हें चिंता कर नहीं, तुम पाखरे आसुरिक गुण नहीं। मां शुच पद भगवत गीता रे दुई थर व्यवहार है, गोटे यही स्थान रे एवं आ गोटे अष्टादश अध्याय रे कही परिवा केउठी। हाँ, अति प्रिय श्लोक राक्यरंजनी माता जी कही परिवा, रविनारायण प्रभु, उमेश प्रभु कहते। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं हाँ, शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एठे आशुचर आरंभ हला गुणर विकास एवं सेठे मां शुचरे भगवान प्राप्तिर विषय बा सिद्धता प्रदान कर। तेणु इस श्लोकर महत्ता अधिक रही। अर्जुन तुम्हें धार्मिक गुण युक्त अट। पराशर मुनि वास्तव में श्री व्यासदेव पिता, वेदर जो एक अंग रही ज्योतिष शास्त्र से पारंगम अटंती एवं पराशर मुनिंकर लेखा अनुसार मनुष्य को तीनोटी जिनस प्रभावित करिथाए। गोटे हला ताहार जन्म समय, ताहार जन्म समय एवं ग्रह नक्षत्र प्रभाव, एवं तृतीयटी हला संगति। संगति यदि आमे देखिबा भगवान तो कहते जब मु मनुष्य को जन्म देता है तार गुण कर्म अनुसार, तार चिंतन अनुसार, तार इच्छा अनुसार ताको शरीर देता है, ताको से प्रकार परिवेश देता है, से प्रकार रूप चिंता
बुद्धि ज्ञान तार अनुसार मु देइथाए, तार अनुसार मु देइथाए, मु देइथाए, भगवान देइथांते। आमे कहि दउछ ना, नहीं 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 से प्रकार ना तो से या नहीं, भगवान कहते मु देइथाए। एवं यदि से से मुक्ति हला तो से मो पाखु आइसଥାଏ। जदि मुक्ति ना हला पुणी तार इच्छा अनुसार ताको आउ गोटे शरीर से प्रकार मिलता है। जेमती आमे पढ़िले भरत महाराजन कथा, मृगर चिंता करी मृग शरीर प्राप्त कले। तो मृग किए कला आमे करने, भगवान करचंते तार चिंतन अनुसार, तार गुण कर्म अनुसार भगवान कर मृग तो करी ताको जन्म करचंते। आमे ताको नहीं नहीं तोर तो प्रकार तोर ए प्रकार चिंतन तू मृग ही जा, ताको मृग आमे करने मंत्र करी मृग करने तो भगवान करचंते। तेणु जन्म एवं ग्रह प्रभाव मनुष्यर कर्म अनुसार ये प्रभावित होता है। किंतु संगति ये मनुष्यर चिंतन एवं शुद्धतार प्राप्त हो पारे, ये विषयटा को से प्राप्त करि पारे, यह द्वारा तार जीवन को से प्रभावित करि पारे। संगति से का सहित संगति प्राप्त करुछि। एमती कथा अछि जे स्वाति नक्षत्र युक्त समय रे अमर चंद्र जो घूरी बुलु थाए से घूरी बुलेवा समय 27 नक्षत्र को स्पर्श करें। चंद्र जो जो नक्षत्र स्पर्श करुए वास्तव में से नक्षत्र प्रभाव रही है। जो स्वाति नक्षत्र प्रभाव रही है, स्वाति नक्षत्र प्रभाव रही है, से समय यदि वर्षा जल कौन सी स्थान को स्पर्श न करी सामुकार गर्भरे यदि पतित हुए तेबे सही जल बिंदुटी मोती हो जाए। आजिकल माँ माने जो मोती व्यवहार करुचंती से तो आर्टिफिशियल तो तैयार करा हो, किंतु वास्तविक जहाँकि शुद्ध मोती से यही प्रकार निर्माण होता है। संगतिर कारण जल भी मोती हो जाए। आम देखा गोटे विषय जे पासिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग जे स्मोकिंग करुचंती सेमानक भितर जहाँ किसी परिवर्तन हो शरीर जहाँ किसी स्वास्थ्यहीन होती ये तो स्वाभाविक जेहेतु से स्मोकिंग करुचंती। किंतु पासिव स्मोकिंग जी स्मोकिंग करना आम देखी मझे जड़े व्यक्ति रही पाखे दुई जन व्यक्ति रही, जड़े स्मोकिंग कर ड्रिंकिंग कर मझिर व्यक्ति से किसी भी करना। किंतु विज्ञान सर्वे अनुसार वास्तविक ये जो व्यक्ति किसी भी करूना पाखरे अधिक परिमाणर एफेक्ट माने स्मोकिंग रो एफेक्ट देखा जाय थाए। तार कारण हला सी स्मोकिंग करुथिया व्यक्ति सहित संगति करिचंती। सी स्मोकिंग करना किंतु संगतिर कारण सी पतित होउचंती। तेणु संगति मनुष्य को उत्थान व पतन प्रदान करिथाए। एटी जदि आमे देखिबा ये गोटे मणिमाला से भितर गोटे मात्र जो काचर माली आमर मणिमाला केमती होता है, माली सबको गुंथी देला पर से माला हो जाता है। तो प्रत्येक विषय गोटे माली कह जाए, से गोटे काचर माली से भीतर रही गोटे काचर माली। किंतु आपण ताको कौन कहिबे, ये मणिमाला कहिबे ना जेहेतु गोटे काचर माली अच्छी काचा माली बोली कहिबे नहीं, आपण ताको मणिर माला ही कहिबे, ताको मणिर माला ही कहिबे। एथरे मर्यादा किए प्राप्त कला
କାଚର ମାଳି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା କାହିଁକି ନା ସେ ମଣି ସହିତ ସଂଗତି କରିଛି, ମଣି ସହିତ ସଂଗତି କରିଛି। ତେଣୁ ସଂଗତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମେ ପଢିଲେ କ୍ଷର ଜୀବ ଅକ୍ଷର ଜୀବ, କ୍ଷର ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟଶୀଳ, ଏ ଯୋଉ ଶରୀର କୁହନ୍ତୁ, ये दुई प्रकार दिव्य गुण संपन्न एवं आसुरी गुण संपन्न, ये दुई प्रकार अटंती, दिव्य गुण संपन्न एवं आसुरी गुण संपन्न। वर्तमान पर्यंत में किसी किसी दैवी गुण संपन्न विषय पढ़िले अर्जुन, ये आसुरी गुण संपन्न व्यक्तिंकर चरित्र गुण विषय जानिवा दरकार। मनुष्य यदि अधमता को यदि न जानिब, अधमतार यदि ज्ञान न रखिब, तेबे से पतित हो एवं अधमता को बा अज्ञान को से ज्ञान बोली धरि नब। अर्जुन, ये जो आसुरी गुण संपन्न व्यक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। एमानंक भितरे शुद्धता न थाए, एमानंक भितरे शुद्धता न थाए। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को जानिबा ये एक बहुत आवश्यक विषय अटे। एवं यह केतेबेले जागृत होता है न जेतेबेले मनुष्य शास्त्र को जानी था। जेतेबेले मनुष्य शास्त्र को जानी था, तस्मात् शास्त्र प्रमाणं चे कार्य काल व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रं विदोनुक्तम कर्म कर्तुम ह्याहंसि। जेतेबेले मनुष्य शास्त्र अनुसार कर्म करि थाए, सेतेबेले से कौन करिबा उचित कौन न करिबा उचित से जानी थाए। किंतु अशुद्ध मनुष्य से यह को ग्रहण करे नहीं, शास्त्र को ग्रहण करे नहीं। शास्त्र को कठिन अटे, शास्त्र भी बेले बेले बहुत कठिन अटे। कहीं ना निवृत्ति शुद्धता प्राप्त करने को निजे तो कठिन करने को ही पड़ो ना। नहीं नहीं नहीं, जहां मत दरकार मु ताको ग्रहण करी, ये शास्त्र ग्रहण नुहे, ये भौतिक ग्रहण अटे। भौतिकता अनुसार शास्त्र को आम ग्रहण कर नहीं, शास्त्र को संपूर्ण रूप ग्रहण करने दरकार। एवं शास्त्र रे देखो अर्जुन मध्य भगवान ठारे जो विषय को श्रवण करुचंती, अर्जुन क्योंकि पचार ना जे यह कहीं या कहीं एमिति हला नहीं। सबुठारे सी भगवान को कहिचंती जे एही प्रकार मु किपरि करि परिबी, आपण जो प्रकार कहउछथि ताहाको मु किपरि करि परिबी, आपण जो गुण कथा कहउछथि वास्तव रे ताहा मो भितरे रहिছে कि। ये होची शरणागत स्वभाव, ये शरणागत स्वभाव अटे। यदि आम तुलना करवा दुर्योधन और अर्जुन को, तेबे आम प्राप्त कर दैवी गुण संपन्न एवं आसुरी गुण संपन्न दुर्योधन भीतर प्रभेद कौन था। शुद्धता, उत्तम आचरण एवं सत्यवादिता यह आसुरी गुण संपन्न व्यक्ति पाखे देखा जाए नहीं। शुद्ध रहा, वाक्य शुद्ध, कर्म शुद्ध, आचरण शुद्ध, परिधान शुद्ध, चिंतन शुद्ध, सबुथ शुद्धता।
ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶୁଦ୍ଧତା ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। असत्यम अप्रतिष्ठितम ते जगदाहु रनीश्वरम अपरस्पर संभूतम कीवन्यत काम हेतुकम। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ ସଂସାରଟା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ଏହାର ଆଧାର କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରୁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ କେବଳ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ସଦାବେଳେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଏପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାପ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାପରେ ଆସୁରୀ ଗୁଣରେ ନିଚ କରିଥାଏ। ଯିଏ ସେଥିରେ ଦୃଢ ହେଇଯାଏ କଣ କରିବ? କଥାରେ ନାହିଁ, ମୂର୍ଖର ଗଣ୍ଠିଟା ଦୃଢ ହେଇଥାଏ। ମୂର୍ଖର ଗଣ୍ଠି ସଦାବେଳେ ଦୃଢ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତି, ହଜାରେ ଜ୍ଞାନୀକୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ନିମ୍ନ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପିତ ରହିଥାନ୍ତି, ହଁ ଏହା ହିଁ ଠିକ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଚିନ୍ତନ ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଶାଳୀନତାହୀନ, ଶରଣାଗତହୀନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି, ଏ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି? ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, କାମମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଦୁଷ୍ପୁରମ୍ ଦମ୍ଭମ୍ ଦେଖାଯାଉନି ଆନନ୍ଦାନ୍विताः। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯୋଉ ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ, ଏ ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାୟାର ସମ୍ପର୍କିତ ଦୃଢ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସଦାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ସଂକଳ୍ପିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସହଜ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ସହଜ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅଟେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା କ୍ଷୀରି ଖା, ତ ସେ କ୍ଷୀରରୁ କଣ କଲା, କ୍ଷୀରିରୁ ସେ କାଜୁ ଯାକ ବାଛିକି ଖାଇଦେଲା ବୋଲେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲି। ତାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଏନର୍ଜି କ୍ଷୀରିର ମିଳିବ ନା କାଜୁର ମିଳିବ? ମିଳିବ ନାହିଁ, ମିଳିବ ନାହିଁ।
ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭିଟି ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ନେଗେଟିଭିଟିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଗାଧେଇବେନି, ଶୌଚ ପରେ ସଫା ବି ହେବେନି। ଏମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ହେଲା ବାସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା। ଏମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବୈଧ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଧନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାବନାରେ ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ଭଗବତ କର୍ମରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଏମାନେ କେବଳ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଦେଇଛି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଶାସ୍ତ୍ରଂ ବିଧିମୁତ୍ସୃଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମକାରତଃ ନ ସ ସିଦ୍ଧିମାପ୍ନୋତି ନ ସୁଖଂ ନ ପରାଙ୍ଗତିମ୍। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିଗତ କାମନାର ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ 2-4ଟା ଶ୍ଲୋକ, 5ଟା 10 ଶ୍ଲୋକ, 15ଟା ଶ୍ଲୋକ କରିଦେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜୀବନରେ ଉତାରିବାକୁ ହେବ, ଆଚରଣରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ପରମ ସୁଖ କିମ୍ବା ସେହି ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରମାଣନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୋ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିନୋକ୍तं କର୍ମ ଚ କର୍ତ୍ତୁମର୍ହାସି। ତେଣୁ ଅତଏବ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆଧାର କଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅନୁସାରେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବିଧି ଅନୁସାରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ଜାଣି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର କର୍ମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏହି ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଏ ଆସୁରିକ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ।